सब बात बंद कर दीजिए प्लीज। हमारा टॉपिक चल रहा है एसएचएम, और एसएचएम के लिए हमारा टॉपिक चल रहा है एसएचएम। तो एसएचएम के लिए कल मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 इट शुड बी पीरियोडिक। नहीं, अभी एसएचएम का तो नाम ही नहीं है। अभी आपके पास चल रहा है ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। आपके पास दो टाइप के मोशन आ गए, एक पीरियोडिक मोशन आ गया और एक ऑसिलेटरी मोशन आ गया। हम लोगों ने बोला था ऑल ऑसिलेटरी मोशन हैज टू बी पीरियोडिक फर्स्ट। ये मैंने बोला था, ऑल ऑसिलेटरी मोशन हैज टू बी पीरियोडिक फर्स्ट। ओके, इसके बाद में चलो कल हम लोगों ने ये पूछा था कि ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो पढ़ना होता है। वो पढ़ा था हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। तो बच्चों y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ये मैं पढ़ रहा हूं अभी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। पहला इक्वेशन इसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन है, और पीरियोडिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया? साइन वाला। पीरियोडिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया? साइन और कॉस दोनों। साइन और कॉस दोनों आया, साइन भी आया, कॉस भी आया। बोलने लगा सर पीरियोडिक फंक्शंस को हम लोग बता देंगे, पीरियोडिक फंक्शंस की स्टडी कर सकते हैं। तो ये था साइन और कॉस। तो फिलहाल हम लोग जब स्टडी शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट से। कहां से शुरू करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। हम पेंडुलम को ये बात बोल रहे हैं कि यार ये बताओ, 1 सेकंड के बाद तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना था? 24.5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना था? तुम कहां थे? तो पेंडुलम ऑसिलेट करता हुआ बता रहा है कि सर आपको जिस भी टाइम डिस्प्लेसमेंट चाहिए आप इस इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। आप इस इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। बट अब साइन फंक्शन की शुरुआत समझ लेना कहां से होती है। साइन फंक्शन की शुरुआत तब होती है, या साइन फंक्शन तब लेते हैं जब टाइम t 0 पर पेंडुलम मीन पोजीशन पर होता है। अगर टाइम t 0 पर पेंडुलम कहां पे हो? मीन पोजीशन पर, तो हम y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी से शुरुआत करते हैं। इससे मुझको क्या पता लग जाता है? डिस्प्लेसमेंट। इससे तो क्या पता लग जाता है? डिस्प्लेसमेंट। सही है भाई साहब? भाई साहब आगे आगे फर्स्ट करो। सही है बिल्कुल? कल कुछ नुकसान तो नहीं हुआ तुम्हारा कुछ? तो फिर आगे चले जाओ, गेट आउट। हुआ नुकसान कल कुछ? ऐसे सो रहा था। फिर मैं कल रात को अपने घर में ना रील्स देख रहा था, तो उसमें एक रील में बंदर भी मुझे ऐसे सोता हुआ मिला, फिर कुछ याद आ गया। देखो इधर, तो चलो पेंडुलम हो गया टाइम t 0 पर मीन पोजीशन पे जब होगा तो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी होगा। r क्या होगा? r इज द एम्पलीट्यूड। r इज द एम्पलीट्यूड। r इज द एम्पलीट्यूड। r होता है एम्पलीट्यूड। अब चलो मैंने y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर दिया। कल भी किया था, आज फिर दोबारा से करके बता। तो डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू आर। कॉन्स्टेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये कुछ नहीं होगा। साइन ओमेगा टी का कितना बनेगा डिफरेंशिएशन? कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी का अलग से भी करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेन रूल। मैंने भानु सर को बोला है कि आपके लिए कुछ लॉग की और कुछ उसकी डिफरेंशिएशन की वीडियोस का एक ग्रुप बनाकर अपलोड कर दो, तो शायद आजकल में होने वाला होगा, उससे आपको चेन रूल को दोबारा से रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा और लॉग भी सीखने का मौका मिल जाएगा। मुझे याद नहीं है मैंने कितने बच्चों को लॉग सिखाया है। तो dy बाई dt होता क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर मैंने एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया dv बाई dt इज इक्वल टू आर ओमेगा और d ओवर dt ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो आर ओमेगा तो ठीक है,
कॉस ओमेगा टी का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का कितना हो गया माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओमेगा टी का फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। ये तीन एक्सप्रेशन हो गया, माइनस भी आया, बिल्कुल सही होगा, माइनस भी आया। तो सबसे पहले मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, a इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और आर साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो y। आर साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो y। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर y। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कृपया करके फटाफट कॉपी करो फिर दोबारा से। कल भी मैंने कराया था इसको, आज फिर दोबारा से दिया करा। शायद के दोनों आज स्कूल के पेपर मिले ना आप लोग को, शायद आज एसजेसी वाले हैं, कल को और भी दे दूंगा, अभी और भी है एक दो मेरे पास स्कूल्स के ना एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर। दे दे भाई, पिछले साल के हैं भैया, ये इस साल की मत समझ लेना। हो गया? Acceleration is minus omega square y. Acceleration is minus omega square y. Acceleration is minus omega square y. अब सुनना ध्यान से, अगर यहां तक पहुंच गए थे, इसके आगे सुनिए। ये बोलता है कि सर ये जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये होती है एसएचएन। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? एसएचएन। इसका मतलब होता है, पहली बात, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का मतलब है कि सर एक्सेलरेशन जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल नहीं होता है। दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसके अंदर स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों बार बार चेंज होते हैं। ओके, तो सर डिस्प्लेसमेंट पर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, और अगर आपको अलग अलग जगह पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अलग अलग वैल्यू होगी। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उस जगह पर उतना ज्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन। दूसरी बात क्या बोली? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards the mean position. Acceleration is always directed towards the mean position.
पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इधर देखिए, मैंने कोई एक बॉडी को फेंका, तो इसके ऊपर बॉडी को जब मैंने फेंका ऐसा करके बॉडी गई, तो ए बी सी डी ई एफ जी, चलो ए और जी छोड़िए, ठीक है, बॉडी ऐसे गई ऐसे वापस। ये बताइए किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो था, कितना, डी, गुड। किस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपवर्ड्स था, सॉरी, किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड्स थी, बीसी, गुड। किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव थी, मतलब टुवर्ड्स अर्थ थी, ईएफ, बिल्कुल गलत, सब उल्टा सीधा है। पहली बात तो किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं थी, किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड्स नहीं थी, यहां पे भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे, यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे, हर जगह 9.8 टुवर्ड्स अर्थ, हर जगह 9.8 टुवर्ड्स अर्थ। ये तुम लोग क्या करते हो, अपने मन गणत गांव देहात में कुछ भी सीख लिया कि हाँ भैया ऊपर जा रहे हैं तो सब कुछ ऊपर को होगा, अच्छा कुछ जीरो होता था ऊपर, अरे जो भी पूछेंगे वही जीरो होता था कि बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां जीरो होता है, डी पर, और वो भी अगर दो चार लोगों की और आवाज आ जाती है, एक गांव में कोई एक गांव में थोड़ी होगा, सारी बहुत सारे मिलेंगे। तो सुनो भी, इसका मतलब किस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डाउनवर्ड्स होगी, हर पॉइंट, एवरी पॉइंट। तो चलो अगर एक पेंडुलम लिखा और पेंडुलम लेने के बाद में किसी भी पॉइंट पर ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, यहां पर पूछा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे मीन पोजीशन, यहां पे क्या होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मीन पोजीशन की तरफ, यहां पे क्या होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब मैंने क्या लिखा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। का मतलब क्या है, इसके अंदर दो बातें हैं। नंबर वन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सर जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी कौन सी, हमेशा मीन पोजीशन रहेगी, कौन सी, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फटाफट कॉपी कर लीजिए। तो पूरे मोशन में, जैसे वर्टिकल मोशन में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ रहती है, ऐसे ही अगर हम इस बारे में बात करें पेंडुलम के मोशन में, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में, एसएचएम में, अगर आपको याद होगा मैंने कल आपको 7 या 5 वो कराए थे एग्जांपल्स, तो उन सारे एग्जांपल में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जितने भी मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे मोशन को बोलते हैं एसएचएम। ऐसे क्या बोलते हैं मोशन को, एसएचएम। लिखो अपनी कॉपी में, एसएचएम इज अ oscillatory motion. OSHM is an oscillatory motion. OSHM is an oscillatory motion in which OSHM is an oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. Acceleration is directly proportional to the negative of displacement. Acceleration is directly proportional to the negative of displacement. तो जब भी कभी किसी भी मोशन को क्या प्रूव करना हो, एसएचएम प्रूव करना हो। एसएचएम का मतलब क्या है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब भी कभी आपको किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना हो तो उसके लिए क्या तरीका है करने का कि उसका एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल कर दो, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, या फिर द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आया क्या? और ये मैंने प्रूव किया है, ये मैंने आपको सिर्फ रटा नहीं दिया है। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यार बुक्स में ना मुझे पता नहीं लग रहा कौन सी चीज कहां है, तो मैं अपने चलते जाता हूं। तो बच्चे लोग अब एक क्वेश्चन, ये एक पेंडुलम है, ये हो गया उसका मेन पोजीशन, ये हो गया उसका एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गया कोई भी एक बी पोजीशन, ये मिड पोजीशन है। यहां पे y इज इक्वल टू आर बाई 2 है, यहां पे y इज इक्वल टू आर है, और यहां पे y इक्वल टू कितना है 0, और यहां पे भी ऐसा ही। ठीक है, मैं पूछता हूं y, पहला लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। देखते जाना, थोड़ा समझने की चीज है। मैं आपके दिमाग में कुछ एक कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यार फिजिक्स कॉन्सेप्ट से चलती है, फिजिक्स रटने रटाने से नहीं चल सकती। कॉन्सेप्ट होगा तो समझ पाओगे, चीजों को बना पाओगे, नहीं तो ना बनेगी। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। ए पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, y इक्वल टू 0। बी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, r बाई 2। सी पॉइंट पर या ई पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, y इज इक्वल टू r। ये प्रॉब्लम इस बात। अच्छा, अब क्या मैंने डेरिवेशन किया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, किया था कि नहीं किया था, सब किया था। तो v इज इक्वल टू ओमेगा रहने दिया, आर कॉस ओमेगा टी को पास पास लिख दिया, फिर v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम? फिर v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको कॉपी मत करना, पहले सीखना। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या आपको ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? आर साइन ओमेगा टी क्या है, y, ये कितना है y। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हेडिंग लिखना था इसमें, रिलेशन बिटवीन v एंड y, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डालो फटाफट, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा जल्दी जल्दी, हाँ। आर कॉस ओमेगा हटाना है सर, तो अगर अंडर रूट हटाओगे उसका तो स्क्वायर वाले का तो क्या हो जाएगा, तो आर कॉस ओमेगा को अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख दिया। 2 को अंडर रूट 4 में लिख सकते हैं, वही स्क्वायरिंग करके लिख दिया। आर कॉस ओमेगा टी में अंडर रूट लगाया तो स्क्वायरिंग कर दिया। तो आएगा
एक तरह से इसको स्क्वायर भी कर दिया और अंडर रूट भी कर दिया, ऐसा मान लो। इसको स्क्वायर भी कर दिया और क्या कर दिया इसका अंडर रूट। स्क्वायर और अंडर रूट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन निकालना चाहता हूं। कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारी क्लासेस लगे कल। तो केमिस्ट्री का तो शायद टाइम आ गया है कि नहीं आ गया अभी? अच्छा चलो आ जाएगा अभी, उस पर आ जाएगा ग्रुप के ऊपर टाइम। केमिस्ट्री की क्लास तो है, अब फिजिक्स का देखूंगा कि अगर मेरा कुछ टाइम बच पाया इवनिंग में तो आई एम कंसीडर द क्लासेस, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आपको ग्रुप पर इंफॉर्मेशन होगी, है ना। 11 सब क्लास की छुट्टी होगी, बाकी हमारी 12th की छुट्टी होगी, 10th की छुट्टी होगी, 9th की छुट्टी होगी, लेकिन 11th की शायद छुट्टी ना। समझ रहे हो सब लोग? काम करना है कल। आजकल स्कूल से किस टाइम आ जाते तुम लोग? 4 बजे तक आ जाते। मतलब अगर मैं किसी दिन 5 बजे से क्लासेस रखी हूँ, 12 बजे आ जाओगे? क्योंकि यार कुछ ही दिन है तुम्हारे सिलेबस के लिए, ज्यादा दिन का है नहीं है। चलो बस V इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर देखो, यहां आ जाओ, यहां मैं निकाल रहा हूं, कहां? यहां निकाल रहा हूं, यहां मैं ले लेता हूं वेलोसिटी। तो ये बताओ वेलोसिटी फॉर्मूला है वेलोसिटी का ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने लिया एट ए वाई कितना हो जाएगा? सी। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? नहीं ओमेगा नहीं, वी कितना हो जाएगा? वाई का वैल्यू 0 हो गया, तो आर स्क्वायर का अंडर रूट आर। तो क्या वी इक्वल टू आर ओमेगा हो गया कि मैक्सिमम? वी इक्वल टू आर ओमेगा, यानी इसका मतलब जब पेंडुलम मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। जब पेंडुलम मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा तो उसकी कैसी स्पीड होगी? मैक्सिमम स्पीड होगी। v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। और एट पॉइंट ई ले लिया मैंने, एट पॉइंट ई y इक्वल टू कितना होगा? r। तो v कितना हो जाएगा जरा बताओ मुझे? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वुड दैट बी 0? तो सर एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी स्पीड होगी? v की वैल्यू 0 और यहां पे v की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। अब अगर एट पॉइंट b कोई पूछ ले, एट पॉइंट b, तो मैं बोलूंगा y की वैल्यू होती है r/2। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस y का वैल्यू कितना हो गया? r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r तो हो ही गया, और अंडर रूट 1 माइनस 1/4 3/4। तो ये हो गया अंडर रूट 3/2 r ओमेगा, अंडर रूट 3/2 r ओमेगा। कहां पे? मिड पॉइंट। मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट डाल के वेलोसिटी निकाल दी। मैंने डिस्प्लेसमेंट डाल के क्या निकाल दी? वेलोसिटी। और ये बता दिया कि मीन पोजीशन से जब पास होगा पेंडुलम तो मैक्सिमम स्पीड से पास हो रहा होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जब होगा तो क्या होगा? मिनिमम स्पीड होगा। और ये सारी चीजों पर वैलिड होगा, ये सारी चीजों पर क्या होगा? वैलिड होगा। मतलब ये सारे जितने भी कल 5 मैंने एग्जांपल्स दिए थे, पांचों के पांचों पर ये चीज वैलिड होगी। v इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 r ओमेगा। यानी इसका मतलब अब आपके पास में वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स पे मिल गई। अब आपको डिस्प्लेसमेंट पता था, वेलोसिटी पता था, अब एक चीज छोटी सी और रही है, वो क्या है? एक्सेलरेशन। वो भी निकाल देता हूं। कॉपी हो गया वाला? थोड़ा जल्दी से कर लेना प्लीज। आज की क्लास समझने वाली है, रख नहीं सकते इस क्लास को। जो कल पढ़ाया था ना वो समझना रटना दोनों हो सकता है, पर आज की क्लास सिर्फ समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट है कि रटा नहीं जा सकता। खुद देख रहे होंगे कैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है।
इस संडे की क्या डेट है? 29 यानी कमिंग वीक में फिर 7 आवर्स का प्लान आ जाएगा मेरा, और कमिंग वीक में 7 आवर्स का प्लान आते ही काफी कुछ सिलेबस जस्ट देना हो जाएगा उसमें। ये बात मैं बता दूं आपको कि ये टारगेट आपका है, चेज मैं कर रहा हूं उसको। टारगेट आपका है कि सर हमारे सिलेबस को पूरा करा दीजिए, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे के पूरा करा रहा हूं। मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है उसकी, बट रिलैक्स मोड पे पढ़ा रहा हूं। देखो कैसे पढ़ा रहा हूं, चलो बेटा नोट कर लो, मैं बैठा हूं, जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूं कि बस स्लाइड चेंज करते रहता हूं और पीडीएफ से कर दीजिए। समझा के चल रहा हूं पूरा। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? बोल दो। तुम लोग के स्कूल में क्या चल रहा है? नहीं, आजकल क्या चल रहा है? देखो मुझे बस ये बता दो कि वो क्या करा रिवीजन, बस उसमें बीकेएस में ढूंढो। बीकेएस याद है? बुराई का सुख। पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहे हैं ना? हाँ हाँ बेटा, क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्लियर होने लग गए अभी? अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन। हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में देखो निकालता हूं। ये कॉपी हो चुका था सब लोग का? ये कॉपी हो चुका था। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना था? -ω² तो एट ए वाई कितना है? 0। तो एक्सेलरेशन इज -ω²0, एक्सेलरेशन इज 0। तो यानी मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 0। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 एट ई वाई इज इक्वल टू आर। तो एक्सेलरेशन इज -ω²r। तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम कहां पर? एक्सट्रीम पोजीशन। और एट बी y इज इक्वल टू r/2, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²r/2। तो जितना भी हो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, क्या बोला मैंने? टुवर्ड्स क्या? मीन पोजीशन। तो मतलब क्या बोला? सुनो ध्यान से। अगर एक पेंडुलम मीन पोजीशन पर होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, स्पीड का वैल्यू r ओमेगा होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। देख लो जरा, एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो। संजय इधर बैठे, चलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो भी। 12th क्लास लाइक स्टूडेंट्स हो तुम लोग, आपका टाइम बहुत कीमती हो गया मेरे साथ साथ। अच्छा, मेरे टाइम की तो कीमत है, बल्कि अभी और है ना, मेरे टाइम की तो कीमत है। आप लोग अपना टाइम फालतू में बर्बाद कर रहे हो। आप समझो ना कितना गलत काम कर रहे हो। और 1 मिनट में यहां जेंडर चेंज हो जाता है, फिर तो उसके बाद भी। अच्छा चलो, क्या यहां पे y की वैल्यू r हो गई? वेलोसिटी कितनी हो गई? 0।
और एक्सेलरेशन कितना हो गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये और ये आर वेक्टर इधर बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। क्या मेरी बातें समझ में आ गई सब लोग को? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी हमेशा। तो बच्चों लोग ये मैंने कराया आपको y इज इक्वल टू आर, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं देखना, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, एक ही एक्सप्रेशन, v के दो एक्सप्रेशन है, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v के दो फॉर्मूले, पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और दूसरा है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये देखो ध्यान से, ये रिलेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है और ये रिलेशन क्या है वेलोसिटी टाइम। एक्सेलरेशन के भी दो रिलेशन है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ना माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, नहीं माइनस आर साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये पहला रिलेशन, और दूसरा रिलेशन हो गया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये दूसरा रिलेशन। ये रिलेशन है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ये रिलेशन है एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन। समझ गए सब लोग? और ये मैंने कैसे कैसे आए हैं ये निकाल के बताए, तीनों के तीन, सारा का सारा पूरा डराइव किया मैंने। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि साइन फंक्शन को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। साइन फंक्शन बोल रहा है सर आप मुझे ले लो आप फंक्शन में, मैं आपका पीरियोडिक फंक्शन भी समझा दूंगा पूरा, ऑसिलेटरी फंक्शन भी समझा दूंगा, एसएचएम भी करा दूंगा पूरा, मेरी फिक्स बाउंड्रीज है, मैं -1 और 1 के बीच में ही रहता हूं हमेशा मैं ऑसिलेट करता रहता हूं, मैं आपको वेलोसिटी भी बता दूंगा, डिस्प्लेसमेंट भी बता दूंगा, एक्सेलरेशन भी बता दूंगा, डायरेक्शंस भी बता दूंगा, मीन पोजीशन भी बता दूंगा, एक्सट्रीम पोजीशन भी बता दूंगा। सर आप मुझे एक बार सेवा का मौका तो दे दिया, फायदा ना? कॉपी हो गया ये सब पूरा? जल्दी से कॉपी करना जरा प्लीज। एक और जल्दी कॉपी करो। इवन अगर ये सारी चीजें स्कूल में नहीं कराई गई हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, आप करिए अच्छे से। अगर ये सारी चीजें स्कूल में नहीं भी हुई हैं तो भी करना है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेशंस है। ना नहीं लगेगी, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू a माइनस बी द होल स्क्वायर नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी होता ना, नहीं ऐसा नहीं होता। कहां से आए? कैसे सो जाते क्लास में हैं? बता सब कैसे सोते हैं? मम्मी ने बोला और कौन? मैं सोता हूँ। कल कौन सो रहा था? रुक जाना है क्या? यह डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने बताया वही सही है। पता नहीं क्यों आ रहा है, देखूंगा मैं, लेकिन जो हमने बताया वो सही है। कौन सी बुक है तेरे पास? कौन सी बुक है? ऐसे ना तो देखो ऐसा। हाँ बेटा हो गया। कॉपी कर रहे हो अभी? चलो फिर मैं आगे चेंजर कर दिया ना, कॉपी क्या कर दी। ये नेक्स्ट ये भी हो गया।
अच्छा अब सुनो ध्यान से। हाँ सुनो, एक बच्चा परेशान हो रहा है सर एसएचएम क्या है। अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। ऑसिलेट कर, उसके अंदर स्पेसिफिक ऑसिलेशंस हो गए जिन ऑसिलेशंस के अंदर एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव, क्या बोलते हैं, दिखाया सिंपल ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो गया। Simple harmonic motion is such an oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. The acceleration is always directed towards the mean position. ऐसे oscillations को हम लोग क्या बोलते हैं, SHM. ऐसे oscillations को क्या बोलते हैं, SHM. क्या मैंने लिखाया भी है क्या आप लोग को, देखो एक बार। ऐसे oscillations को क्या बोलेंगे हम लोग, SHM. बुक में कहीं पढ़ाया नहीं क्या एसएचएम? हो गया ना, हो गया। हाँ अच्छा एक और सुनो मेरा, ठहरो ठहरो। एक पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया, पीरियोडिक मोशन के अंदर ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया। ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा पीरियोडिक मोशन होता है जिसके अंदर पार्टिकल मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करता है, वो हो गया ऑसिलेटरी मोशन। और अगर उस ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हर एक उस ऑसिलेटरी मोशन को बोलेंगे जिसके अंदर acceleration is always directed towards the mean position. Acceleration is directly proportional to the negative of the displacement. Acceleration जैसे negative of displacement के proportional होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, SHM. लिखो अपनी कॉपीज में, show that the motion of the simple pendulum is SHM. Show that the motion of the simple pendulum is SHM. Show that the motion of the simple pendulum is SHM. ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको मुझसे इनको सीखना भी है। तो चलो किधर देखिए, a simple pendulum is a heavy point mass suspended by a weightless, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support about which it can vibrate freely. सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन है और बिल्कुल सिंपल सी है, आप अपने आप भी लिख सकते है ना, आप अपने आप भी लिख सकते हो। थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, जल्दी फटका नहीं, ये लिखा। अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे ये प्रूव करना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सर एसएचएम, आप प्रूव करो कि वो क्या है, एसएचएम। तो वो कैसे कैसे प्रूव करना है, क्या क्या ट्रिक है उसके लिए वो सिखा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट ट्रिक है और काफी सारी नई नई चीजें भी सीखोगे इसमें। तुम वाइब्रेट कर रहे हो, इधर देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा सिखा रहा हूं, मेरा बुक से देखते रहना, और इंपॉर्टेंट है थोड़ा अच्छे से सीखना। ये हो गया सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ कितनी है, मान लेता हूं ये ऐसे घूम गया, ये डिस्प्लेसमेंट है y,
और ये लेंथ है L, बट ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। और सर्टेनली ये बॉब जो है इसका कुछ मास होगा, तो यहाँ पे भी जो बॉब है इसका भी कुछ मास होगा। और जब मैंने आपको सिखाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, याद करो मैंने एक टाइम सिखाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वेग होगा वो होगा mg, और इसकी तरफ ये होगा थीटा पर mg cos थीटा, सर्टेनली दिस वुड बैलेंस द टेंशन, और इस तरफ लगेगा mg sin थीटा। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जब आपने एक पेंडुलम को ऐसे कर दिया, आपने एक पेंडुलम लिया और उसको ऐसे कर दिया, तो क्या फोर्स था जो इसको वापस लेकर आया? दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स with the help of which the body will try to come back to the original mean position। बॉडी वापस से मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रही है। तो इधर देखना, तो मैंने बोला सर इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा ना वो होगा माइनस mg साइन। समझ में आ गया माइनस mg साइन थीटा? क्यों? क्योंकि थीटा के अपोजिट है ना, थीटा उधर बढ़ रहा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स इधर जा रहा है, ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। This is directed towards the mean position. Directed towards the mean position. ध्यान देखो कक्का, ठाकुर साहब टाइम पूछ रहे। चलो तो बच्चे लोग माइनस mg साइन थीटा, राइट? अब बच्चे लोग क्या थीटा मैं आप लेता हूं स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू हो गया माइनस mg थीटा। अब रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg थीटा। तो अब क्या हुआ? a इज इक्वल टू माइनस g थीटा। अब a इज इक्वल टू माइनस टू थीटा। यार ये बताओ थीटा की वैल्यू क्या? एक फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये आर्क तो हो गया है y, और ये रेडियस यहां से लेकर यहां तक का रेडियस लेंथ हो जाएगा l। तो मैंने प्रूव कर दिया a इज इक्वल टू माइनस g अपॉन l थीटा, ना थीटा नहीं y। ओ यार g तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, और ये मैंने क्या प्रूव कर दिया? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस शोज दैट द मोशन ऑफ एसपी इज एसएच। एसपी मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ सिंपल पेंडुलम। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएच। प्रूव कर दिया। प्रूव मैंने बोला क्या था करने के लिए कि मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम को क्या प्रूव करोगे भैया? ऐसे हाँ बोल। आपने पीछे साइन थीटा को स्मॉल होता है तो आपने साइन थीटा को थीटा क्यों लिखा? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ऐसा कई बार किया, अगर आपको याद होगा जब हम लोगों ने रोटेशन मोशन पढ़ रहे थे तब भी ऐसा काम किया था। अगर एंगल छोटे होते हैं तो फिजिक्स में माना जाता है कि साइन थीटा और थीटा बराबर होता है। साइन जीरो इज व्हाट? साइन जीरो इज व्हाट? जीरो। तो इसलिए बोलते हैं जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो एंगल साइन ऑफ एंगल थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा, उस एंगल के बराबर ही हो जाता है। तो बच्चों लोग ये तो प्रूव हो गया एक। अब दूसरा काम ये पूछते हैं हर बार, तो बोलेंगे यार ये बता दो जब अगर एसएचएम है तो उसका टाइम पीरियड और बता दो, कितने टाइम में पूरा करेगा? तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी ओमेगा स्क्वायर वाई। कुछ मेरी बात समझ रहा है? माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, माइनस सिर्फ किसके लिए होता है? डायरेक्शन। ओके, तो क्या a अपॉन वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर? कमॉन, तो क्या ओमेगा की वैल्यू हो गई है अंडर रूट a बाई वाई? नहीं समझ में आएगी। और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट a बाई वाई। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट वाई बाई ए। हमेशा के लिए फॉर्मूला बन गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। बट ये सेमीफाइनल है, ये लास्ट फाइनल नहीं, ये सिर्फ सेकंड लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप कभी नहीं। अब लास्ट स्टेप करने के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई बाई ए। मैंने पूछा क्या कोई तरीका है क्या जिससे y बाई ए की वैल्यू आ जाए? बोला हाँ सर है। क्या एक्सेलरेशन अपॉन, नहीं सॉरी इधर देखिए, ये a इज इक्वल टू जी वाई बाई एल है कि नहीं? तो y को इधर रखा, a को नीचे ले लिया, ये हो गया l बाई जी इज इक्वल टू वाई बाई ए। L by G is equal to Y by A। नेगेटिव छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, टाइम में नेगेटिव का क्या है, तो इसलिए Y by A की वैल्यू कितनी होगी? L by G। तो मैंने यहां पे डाल दिया T is equal to 2 pi अंडर रूट Y by A की वैल्यू कितनी डाल दी है? L by G। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिंग SHM। एग्जीक्यूटिंग SHM फटाफट कॉपी करो, काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, और आप सब लोग अपने अपनी कॉपीज में जरूर देखते रहे अच्छे से कि आपके स्कूल में क्या क्या करा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मैंने नहीं कराई है तो मुझे जरूर बताइए, मैं करा दूंगा उसको। सेंट मैरिज में क्या चल रहा है स्कूल में? किसी को तो पता होगा, केटीजी चल रहा है। केटीजी में कोई ऐसी चीज जो मैंने ना कराई है? स्टार्ट हुआ है, वो शायद डिग्री ऑफ फ्रीडम पता नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे, आई डोंट नो। कॉपी करो जल्दी से, नहीं आया समझ? प्रूफ कर लिया, गुड। यशस्वी बन गया कि नहीं? हो गया? अच्छा, हर एक चीज समझ में आया होगा कैसे मैंने बोला रीस्टोरिंग फोर्स, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, और करते करते आ गया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बोला इसका मतलब ये क्या हो गया अभी? एसएच। इसका मतलब ये क्या हो गया अब? एसएच। कॉपी आगे चले। दो तीन बार करोगे अच्छा लगने लगेगा, डेरिवेशन आना है एग्जाम में। शो दैट द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज SHM एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम।
चले भी आगे। अब फॉर्मूला हो गया T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, हमेशा के लिए T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला अब हमेशा के लिए हो। चलो ये एसएचएम का सबसे बड़ा सी डाल दिया आपके माइंड में कि एसएचएम प्रूव कैसे करते हैं। अब इसके 4 पार्ट्स और हैं इसी के, जैसे पेंडुलम के अंदर प्रूव किया, ऐसे स्प्रिंग के अंदर भी प्रूव करेंगे, ऐसे हम लोग डब्बे के अंदर भी प्रूव करेंगे, टनल के अंदर प्रूव करेंगे, यूट्यूब के अंदर प्रूव करेंगे, सबके अंदर प्रूव कर डालेंगे। अब नेक्स्ट टर्न पे कराता हूं। नेक्स्ट टर्न शायद अब मुझे फिर कब मिलेगा, अभी सैटरडे, वो मोस्ट प्रोबेबली कब मिलेगा, सैटरडे हो सकता है, उससे पहले मैं किसी दिन ले लूं।